हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। इन्होंने जो हाल में ही सब्जेक्ट लॉन्च किया है एमएससी इन जीजीजी, उसका जो फर्स्ट बुक है ज्योग्राफिकल थॉट्स, जिसका पहला ब्लॉक का पहला यूनिट फाउंडेशन ऑफ ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं। इसका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, तो इसके आगे जो है ना ज्योग्राफी एज ए इंस्टीट्यूशन डिसिप्लिन है उसके बारे में है, जिसमें कि ये दिया गया है कि इसको डिसिप्लिन मतलब कि एक स्ट्रक्चर में कैसे लाया गया और किन किन वैज्ञानिकों का हाथ है। ठीक है, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आता है तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है कि क्या है, जैसे कि ये है, इसके नीचे वाली जो लाइन है, ज्योग्राफी में द एग्जामिनेशन ऑफ नेशनल हैड टू ऑर्गेनाइज इन, मतलब ये इंस्टीट्यूटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मतलब ऑर्गेनाइज करना या किसी चीज़ का स्ट्रक्चर देना, डिसिप्लिन बनाना कि कहाँ तक है, नहीं है, क्या इसमें बैरियर है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या आपको पढ़ना नहीं पढ़ना है, ये सारी चीज़ें। उसके नीचे है कि ज्योग्राफी कब ज़्यादा उभर के आया सेकंड पैराग्राफ में 19वीं सेंचुरी में, उसमें कौन कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने सहायता की, ये सब लिखा है, ये इन सब के बारे में है। नेक्स्ट जो है लाइन थर्ड पैराग्राफ है, जिसमें कि इसमें दिया है कि सबसे जो एक वैज्ञानिक है बर्हार्ड वेर्नियस, जिन्होंने और एक इमानुएल कांत, जिन्होंने ज्योग्राफी को और फॉर्मल वे में स्ट्रक्चर उनका तैयार किया। ठीक है, और इसके कि ये और इसके अलावा एक है वार्नियस, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने ज्योग्राफी को दो पार्टों में डिवाइड किया, जनरल और स्पेशल। जो जनरल पार्ट है उसमें भी फर्दर तीन पार्ट में उन्होंने डिवाइड किया है। फर्स्ट जो है वो है एब्सोल्यूट बॉडी ऑफ द अर्थ एंड इस कंस्टिट्यूएंट, मतलब कि जिसमें कि लैंड, रिवर, इटीसी इन सब का वो करना है और इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है रिस्पेक्टिव और रिलेटिव इफेक्टिव ऑफ सेंसरियल फिनोमिनन है इसका मतलब। और जो थर्ड पार्ट में जनरल को डिवाइड किया है फर्दर, एक मिनट सॉरी, ये जो है ऊपर जो आप देख रहे हैं फिनोमिनन ऑफ अर्थ, और तीसरा जो है कंपैरेटिव पार्ट्स, मतलब कि स्पैटियल वगैरह जो है इसकी स्टडी है। नीचे एक बिल्कुल साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है, लेकिन इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो बुक का डिस्क्रिप्शन मैंने लास्ट वीडियो में दिया था वहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वैसे भी उन्होंने बुक प्रोवाइड की नहीं है। ठीक है, नीचे नीचे जो लिखा हुआ है कि अब इसके आगे ना ये बताया गया है कि अलग अलग देशों में ज्योग्राफी कैसे इस्टेब्लिश्ड हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है कि ज्योग्राफी वर फर्स्ट एस्टैब्लिश इन जर्मन, हमारे जर्मन में हुआ था 1870s और 1880s में, ये है। फिर उसके आगे जो इसके नेक्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें भी ये है कि 70s में कैसे हुआ था, पर मेजर जो पार्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जनवरी बर्लिन के उन वहाँ पे कैसे स्टार्ट हुआ था, ये सारे मतलब कि नाम दिए हुए हैं वैज्ञानिकों ने जिन्होंने स्टार्ट किया, आगे हम पढ़ेंगे। इसके अलावा एक लाइन है कार्ल रिटर बिकम द फर्स्ट प्रोफेशनल प्रोफेसर यूनिवर्सिटी बर्लिन एंड, तो यहाँ पे बर्लिन के बारे में दिया है, मैंने ना मार्क कर दिया है इंपॉर्टेंट चीज़ें, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, नीचे जो है एक है यहाँ पे ना कौन से वैज्ञानिक कौन से कंट्री में कौन से वैज्ञानिक हुए और उनका क्या योगदान रहा, ये कह सकते हैं हम कि शॉर्ट वे में यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन इन सब के बारे में हमें आगे पढ़ना ही है। ठीक है, तो ये है कि इसमें जो है यूरोप का दे रखा है, बर्लिन का, पेरिस का, लंदन का, इन सब के बारे में दे रखा है। तो बेसिकली 80s ना, अगर एग्ज़ाम में लिखने के पर्पज़ से हम ये लिख सकते हैं 80-70s को मेंशन कर सकते हैं कि वहाँ स्टार्ट हुआ, और जो दो चार वैज्ञानिक हैं उनका नाम उसमें हम लिख सकते हैं। आगे की फ्रांस में कैसे कब ये स्टार्ट हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि एक स्पेशल कंट्री के बारे में एग्ज़ाम में आएगा कि फ्रांस में ज्योग्राफी इस्टेब्लिश हो रहा था कब। हम एक एक दो दो लाइन रख सकते हैं कि 90s में हुआ, फिर टीचिंग में कब आया ये, कि 80-50s में ज्योग्राफी जो है इसका स्टार्ट हो गया था स्कूल में। तो ये सारी ना इम्पॉर्टेंट लाइनें लगी जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगी, इसलिए मैंने मार्क कर दिया है कि इंक्लूजन ऑफ प्राइमरी सब्जेक्ट कब हुआ, 1857 में ना स्टार्ट हुआ था।
और एक ये नीचे जो नोटेबल कंट्रीब्यूशन टाइम है, ये उनका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने चेयर ऑफ ज्योग्राफी मतलब कि नींव रखी ज्योग्राफी की 1875 में यूनिवर्सिटी ऑफ नैन्सी में। ठीक है, इसके अलावा इधर जो है इसके नीचे जो ही गेव द आइडिया ऑफ पॉसिबिलिज्म रिफ्लेक्ट थ्रू द, ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ वगैरह है ये सब उन्होंने दिया। ठीक है, नेक्स्ट जो है ग्रेटर ब्रिटेन में क्या था ज्योग्राफी का, सोसाइटी वगैरह कब कैसे स्टार्ट हुआ ये सब है। कुछ लाइनें, मेजर लाइनें कि पहले यहाँ पे ना मिलिट्री में स्टार्ट हुआ था। आपको अगर इसका मतलब कि मैं वैसे मैंने मार्क कर दिया जो भी चीज़ें हैं कि बर्लिन में है, यूएस में है, मैक्सिको वगैरह में है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मार्क के रखा है, वरना मुझे इतना इम्पोर्टेंट लगा नहीं। ठीक है, ये देखो, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये सभी में वही दिया गया है कि कौन से सन में कौन सा वैज्ञानिक आए और उन्होंने किस तरीके को ज्योग्राफी को और इन्हेंस किया, कैसे इंस्टीट्यूटलाइजेशन मतलब डिसिप्लिन में लाए, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ज्योग्राफी वाज नॉट सब्जेक्ट अंटिल 80s, लेकिन ये पीछे हमने 80s 70s में पढ़ा था कि आ गया था, लेकिन यहाँ पे जो है ना इस समय तक एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं था ज्योग्राफी। वो जो ज्योग्राफी था ये जियोलॉजी और फिजिकल ज्योग्राफी के साथ क्लब था, मतलब कि मर्ज था। ठीक है, और उसके बाद फिर ये ज्योग्राफी और इथनोलॉजी, मानव विज्ञान कहते हैं शायद इसे, बिकेम इंडिपेंडेंट डिसिप्लिन एज अ ज्योग्राफी। फिर बाद में इसको ना जियोलॉजी और फिजिकल ज्योग्राफी से अलग करके ज्योग्राफी और इंथोलॉजी में अलग अलग किया गया। ठीक है, एक वैज्ञानिक है यहाँ पे नाम है 19th सेंचुरी में फर्स्ट टाइम 87 में ये जो है रीडर एज अ रीडर अपॉइंट हुए थे। कहाँ पे, हम ग्रेटर ब्रिटेन के बारे में पढ़ रहे हैं उनका। नेक्स्ट है यूएस में कि यूएस में कैसे ज्योग्राफी स्टार्ट हुआ, तो इन्फ्लुएंस्ड बाय जर्मन ज्योग्राफी, जर्मन जो ज्योग्राफी था वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। उसके बाद फिर है इसका फर्स्ट डिपार्टमेंट कब इस्टेब्लिश्ड हुआ, 1818 में। तो यूएस के बारे में ये दिया गया है। नीचे जो है मैक्सिको, ब्राज़ील, इन सब के बारे में दिया गया है कि रशिया में कैसे आया। और यहाँ पे ना एक उनका भी नाम है, एक वैज्ञानिक है रशिया के जो यूएस गए थे, लेकिन ना उनको लैंग्वेज ये एम बी सॉरी इनका नाम थोड़ा अजीब है, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, लोमोसोवो नाम है शायद, अपॉइंटेड वर्ल्ड फर्स्ट ऑफिशियली नेम डिपार्टमेंट ज्योग्राफी लोकेटेड है रशिया एकेडमी। वहाँ पे पहला ये जो थे वहाँ पे क्या कहते हैं अपॉइंट हुए थे, लेकिन लैंग्वेज बैरियर के कारण ये बहुत ही जो यूएस वगैरह और बाकी सब जगह के जो जियोग्राफर हैं उनमें इनका नाम बाद में शामिल किया गया क्योंकि इनका लैंग्वेज बैरियर था। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट लगा मुझे। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मुझे ये लगा कि फाइनली 1999 में ये जो है सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी और ज्योग्राफी का एक डिपार्टमेंट और बन गया था, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, लास्ट में हम इंडिया में आते हैं कि इंडिया में कब स्टार्ट हुआ। तो इंडिया में जो है कॉलोनियल पीरियड होता है, जब जब हमारे इंडिया में ब्रिटिश राज कर रहे थे तब का स्टार्ट हुआ था। और इंडिया में जो पहला जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है 1924 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में स्टार्ट हुआ था अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। फिर 1931 में इसको जो है पीजी के लिए भी आ गया था 1931 में। उसके फर्दर पटना यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये जो यूनिवर्सिटी है कब कब स्टार्ट हुआ है वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और लास्ट में कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट यही मुझे लगा क्योंकि ये फिनिशिंग दे रहा है इसको, तो पेपर में हम इसको भी लिख सकते हैं कि हमने क्या ऑब्ज़र्व किया कि क्या क्या इसमें चीज़ें हुई और कैसे हमने इसको डिसिप्लिन और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना ज्योग्राफी के बारे में इसको हमने अलग किया। ठीक है, आप सबने मेरा वीडियो देखा है इसके लिए धन्यवाद, और इसमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि मैं और इसमें बेहतर क्या कर सकती हूँ। ठीक है, इसके साथ ही मैंने ये सोचा है कि ये सब्जेक्ट जो है मैं बीच में अभी ड्रॉप कर रही हूँ
जो हमारा असाइनमेंट आया है जिस समय जिस बुक का जियोमॉर्फोलॉजी का, मैं उसकी स्टडी स्टार्ट कर रही हूँ। क्योंकि ना अब असाइनमेंट बनाने का भी टाइम आ ही जाएगा, दिसंबर आ जाएगा, उसके बाद टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि पढ़ने में भी टाइम लगेगा, तो उससे ना असाइनमेंट बनाने में हेल्प होगी। तो इस सब्जेक्ट को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम उसको फिनिश कर लेते हैं, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रही हूँ कि वही स्टार्ट करूँ और इसको कुछ देर के लिए होल्ड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ठीक है? और कमेंट में ज़रूर आप बताना कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय।